नमस्कार दोस्तों, कुवैत से एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज सामने आई है। एक फायर इंसिडेंट में 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल अवस्था में हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, 40 इंडियंस किल्ड, 50 इंजर्ड इन कुवैत बिल्डिंग फायर। पीएम टेक्स स्टॉक, वहां के पीएम ने सिचुएशन का जायजा लिया है और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम लोग डीपली शॉक्ड हैं एंड एज्यूर किया है फुलेस्ट असिस्टेंस टू ऑल कंसर्न्ड इन दिस रिगार्ड। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और लिखा, हम लोग डीपली शॉक्ड हैं बाय द न्यूज ऑफ फायर इंसिडेंट इन कुवैत सिटी। और हमारे जो एम्बेसडर हैं टू द कुवैत, वे मौके पे पहुंच चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। इन्होंने डीपेस्ट कंडोलेंस पेश की है उन फैमिलीज को जिन्होंने ट्रेजिकली अपनों को खो दिया है। अब हुआ यूं था कि इस बिल्डिंग के किचन में आग लग जाती है, जो कि एक 6 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें एक ही कंपनी के 195 वर्कर्स को रखा गया था, या फिर ये कहें कि ठूस ठूस के भरा गया था। ये सभी वर्कर्स लो पेड एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, जो कि मोस्टली फ्रॉम तमिलनाडु, केरला एंड यूपी एंड बिहार से आते थे। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि मोस्ट ऑफ द डेथ्स वर ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन। और इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कुवैत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एक कंपनी के ग्रीड, लालच की वजह से हुआ है। इसी लालच की वजह से 40 भारतीयों की जान जो है चली गई है। कुवैत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख फतेह अल यूसुफ अल सबा, जो कि वहां के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी हैं, said that the fire misap was a result of the greed of the company and the building owners। तो वर्तमान में ये बिल्डिंग एनबीटीसी ग्रुप के द्वारा रेंट पे जो है ली गई थी और तथाकथित तौर पे एक मलयाली बिजनेसमैन केजी अब्राहम की बताई जाती है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि कितने भारतीय कुवैत में या फिर गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया, कुवैत में 9,24,600 के आसपास भारतीय रहते हैं। और ऐसे ही गल्फ कंट्रीज का आंकड़ा आप देख पाओगे, बहरीन में 30 लाख, ओमान में 6 लाख, 6.5 लाख, कतर में है 8.5 लाख के आसपास एंड सऊदी अरबिया में 24.5 लाख। ऐसे ही यूएई में रह होंगे आपके 35.5 लाख। तो टोटल मिला के 90 लाख के आसपास भारतीय गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। और ये जो इंडियन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा को क्रिएट करते हैं, एक सिग्निफिकेंट लिंक बनाते हैं बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज, यानी कि एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, क्योंकि वहां से अच्छा खासा रेमिटेंस ये कमा के भारत में भेजते हैं। आप देख पाओगे सऊदी अरबिया से $39 बिलियन का रेमिटेंस 2022 में प्राप्त हुआ था। ऐसे ही कुवैत से 18 बिलियन और कतर से $12 बिलियन। तो एक अच्छा खासा रेमिटेंस, अच्छी खासी कमाई भारतीय वहां पे रह के करते हैं और इंडिया में भेजते हैं। यहाँ पे इंडिया में उनकी जो फैमिली है वो एक अच्छी लाइफ यहाँ पे जी पाती है। लेकिन उसके विपरीत एक शॉकिंग या फिर एक अपोज नेगेटिव न्यूज ये है कि बहुत सारे भारतीय हरास कंडीशंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डेब्ट की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 2012 से 18 के बीच में 24,570 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। और ऐसे ही 2016 से 2022 के बीच में 33,000 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी इन द जीसीसी कंट्रीज, यानी कि गल्फ कंट्रीज। सऊदी अरबिया में आप देखोगे 14,000 के आसपास डेथ हुई, कुवैत में 3,800, यूएई में 9,700, कतर में 1,483 डेथ्स हैं। और ऐसे ही ओमान और बहरीन का भी आंकड़ा आप देख पाओगे। तो ये शॉकिंग नंबर्स हैं कि हमारे जो भारतीय जाते हैं गल्फ कंट्रीज में इस एस्पिरेशन से कि वहां पे अच्छी कमाई होगी, उनका परिवार जन की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वे इम्प्रूव होंगे, लेकिन वे वहां पे जो है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बुरी कंडीशंस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सोचने का विषय है, बहुत ही शॉकिंग विषय हम कह सकते हैं। मोस्ट गल्फ वर्कर्स एंड लाइफ ड्यू टू डेब्ट एंड स्ट्रेस एंड एक्सट्रीम हरास कंडीशंस। तो ऐसे में गल्फ कंट्रीज के साथ में इंडिया के जो रिलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए या फिर उनका फायदा उठाते हुए इंडिया को एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि हम मॉनिटर कर पाए जो भारतीय विदेश में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, कि वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है और रहने की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वे कैसे हैं। कहीं एक ही बिल्डिंग में 200 200 300 300 लोगों को तो नहीं ठूसा जा रहा है, क्योंकि कई बार शॉकिंग ये वीडियोज हमारे सामने आती हैं। एक छोटे से कमरे में कम से कम भी 50 से 60 लोगों को जो कि रखा जाता है। ठीक है, वो बस मीन्स वहां पे रहते हैं, अपना टाइम ही पास करते हैं। तो बहुत बुरी कंडीशंस जो है वहां पे देखने को मिलती हैं। हाँ, जो अच्छी प्रोफाइल वाले जॉब्स पे जाते हैं उनका तो देखो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज के लिए इंडिया
बहुत बड़े लेवल पे प्रोवाइड करता है, वो बुरी कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई इंडिया को यहाँ पे स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये जो जिम्मेवारी है, ये कुवैत की सरकार को, उस कंपनी को भी उठानी पड़ेगी, राइट। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनसेशन की भी हम लोग डिमांड जो है कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 2 लाख ईच व्यक्ति को यहाँ पे उनकी फैमिली को दिए जाएंगे। हालांकि 2 लाख में कुछ होता नहीं है, खैर वो भी ठीक है। और ताज़ा खबर यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रीति वर्धन सिंह, जो कि न्यूली अपॉइंटेड है, पहली बार बने हैं, ये कुवैत पहुंच चुके हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए जो अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी कि मॉर्टल रिमेन्स को लाने के लिए वापस जो कि कुवैत में जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये जो है न्यूज़ थी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे हम लोग इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म हम लोग अपना सकते हैं, क्या कोई कमेटी बना सकते हैं या फिर कोई कमीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम कर क्या सकते हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज़ से गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।